हमने उनको बताया कि उनको हमने विस्तार से सुना, कुछ स्पष्टीकरण पूछा। बाकी पार्टी की ओर से हम अपना फॉर्मल स्टैंड जल्दी ही लेंगे उनकी बातचीत के बाद। कल एनडीए की बैठक है, आपको मालूम है, जहां हमारे सारे सहयोगी बैठ रहे हैं इन विषयों पर। इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे। एनी क्वेश्चंस नाउ? पीएम वाली बात पर हमने उनकी बात सुनी। उन्होंने 2001 का विषय भी बताया हमें कि 2001 में जो वाजपेयी की सरकार के समय आया था, उन्होंने प्रणब मुखर्जी के स्टैंडिंग कमेटी का विषय का भी उल्लेख किया। ये सब बताया उन्होंने। ये इन सारे विषयों पर हम अपनी ठोस सोच आपको बताएंगे, जल्दी बताएंगे। एक सवाल है, आपने कहा सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है, पता नहीं क्या है। इतना मंथन चल रहा है करीब 2-3 महीने से लोकपाल पर सरकार और सिविल सोसाइटी भी चल रहा है। आप भी वाकिफ है, पार्टी भी वाकिफ है, पार्टी भी विचार कर रही होगी। आज तक आप लोग कोई मीडिया के सामने कोई अपना विचार क्यों नहीं रखते? आप कह रहे हैं कि कल बैठक होगी, उसके बाद देखिए, कल बैठक इसलिए भी है कि 3 तारीख को उन्होंने पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई। आपको हमने पहले भी कहा है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंदर कोई कानून पारित करने की एक प्रक्रिया होती है। सरकार कानून का प्रारूप लेकर आती है। सरकार जब कानून का प्रारूप लेकर आती है तो वो कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड होता है। उसके बाद सदन में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर हम लोग अपना संशोधन देते हैं। उसके पहले वो और खंगालने के लिए, पॉलिश करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के सामने आता है, जहां वो और लोग को बुला करके, एक्सपर्ट को बुलाकर उनका एडवाइस लेते हैं। उसके बाद वो आता है, वो पारित होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि भारत सरकार का क्या बिल है लोकपाल का? इसकी मोटी शक्ल हमारे सामने नहीं है, इसकी एडहॉक छवि भी हमारे सामने नहीं है कि सरकार कैसा बिल चाहती है। ये बात हम बताना इसलिए भी जरूरी समझते हैं कि कपिल सिब्बल ने बार बार कहा है, चिदम्बरम जी ने भी कहा है कि हम जो ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठते हैं तो हम सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बैठते, हम वहां सरकार की ओर से ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठते हैं, बट वी डोंट रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट। तो जब देश के लिए इतना संवेदनशील बिल आ रहा है जो आने वाले 50-60 वर्षों के लिए देश की भविष्य की दिशा तय करेगा, उत्तरदायित्व में और पारदर्शिता में, प्रोबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी में, सरकार का कुछ हमें व्यू पता ही नहीं। ये तो कमाल की बात है। अभी तक सरकार का तदर्थ व्यू भी पता नहीं हमें, सिर्फ डीओपीटी पर उनका एक ड्राफ्ट है। इसलिए आज हमने विस्तार से सिविल सोसाइटी के व्यू को सुना है। जो सरकार से उनकी चर्चा हुई उन्होंने बताया, उस चर्चा में हम तो नहीं है। उस चर्चा के बारे में हमें जो कुछ भी मालूम हुआ है आपकी टिप्पणियों से मालूम हुआ है या अखबार की कतरनों से मालूम हुआ। ठीक है, आपको जल्दी ही मिल जाएगा। देखिए, हमने उनको भी कहा, आपको भी कह रहे हैं, दोबारा कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावी लोकपाल बिल के पक्ष में है और इस नीतिगत मुद्दों पर हमारी सहमति है, प्रभावी होना चाहिए। अब उसके डिटेल्स की बात है, तो जहां तक डिटेल्स की बात है, क्या सरकार सिविल सोसाइटी के प्रारूप को मान रही है? यह सवाल मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। हमें पता नहीं है। एक मिनट, जो सिविल सोसाइटी का प्रारूप है सरकार को स्वीकार करती है क्या? नहीं करती, या अभी तक सरकार ने कोई संदेश नहीं दिया। डिफरेंसेस हैं, रोज टीवी पर उनके हम गुणी अधिवक्ता मंत्रियों की बड़ी ही प्रभावी टिप्पणियां सुनते रहते हैं। चलिए, अरे आपको बताया ये सब संवेदन। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, नीतिगत रूप से इसके हम पक्ष में हैं, लेकिन अकाउंटेबल और प्रभावी एमपी होने के लिए यह भी जरूरी है कि वो बिना भय और खौफ के प्रलोभन के काम करें। ये भी जरूरी है। सरकार का मतलब क्या है आपका? सरकार का मतलब होता है प्रधानमंत्री का दस्तखत या कैबिनेट का अप्रूवल। यही दो सरकार का मतलब होता है। मैं केंद्रीय मंत्री रहा हूं, इसलिए
जहां तक हमारी जानकारी है अभी तक कैबिनेट ने किसी बिल को मोटे रूप में भी ड्राफ्टिंग नहीं रखा है। आज आपने जन लोकपाल बिल एक आपने आज इनका मसौदा देखा जन लोकपाल है जो भी है, और आपने बताया संघीय ढांचे पर कोई सवाल करने को कोई अनुकूल अंतर होना चाहिए। अब लगता है कि जो मसौदा इनका है उससे कोई पैरेलल गवर्नमेंट जैसी व्यवस्था बन सकती है, और वो इसी तरह नहीं, वो विषय को, जैसे बहुत सारे विषय आपको मालूम है भारत के संविधान में राज्य सरकार के पास है, अनुसंधान राज्य सरकार के पास है, आपके अपराध नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, ये कई सारी चीज़ें हैं। तो जब भारत की संघीय व्यवस्था भारत के संविधान का मूल तत्व है, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा बेसिक स्ट्रक्चर, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोकपाल के बिल के अंतर्गत केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह का अधिकार मिल जाए कि मालूम हुआ कि राज्य की सारी शक्तियां खत्म हो गई। तो उन्होंने इस बात को सराहा, उन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। यस, वी सी योर पॉइंट, बहुत अच्छी चर्चा हुई खुलकर। लेकिन ये सब प्रश्नोत्तर जो हुए हैं उस संदर्भ में मैं बता रहा हूं, जहां तक हमारा सुविचारित मत का विषय आपको जल्दी मालूम होगा जी। अच्छा, नहीं, इसके बाद नीना जी आज जस्ट, हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने पहली बार जन लोकपाल बिल की जो निटी-ग्रिटीज़ हैं आज समझी होंगी। आप क्या उस बयान से सहमत हैं जिसमें कपिल सिब्बल ने कहा था कि ये जो बिल है वो फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर है? देखिए, कपिल सिब्बल की हर टिप्पणी पर मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हम तो चाहेंगे कि कपिल सिब्बल बोलते ही रहें दिग्विजय सिंह के साथ, तो काफ़ी भला होगा देश का। हाँ, नीना जी, Nina ji, please don't draw inferences for what I have stated. As the situation stands today, the government has called an all-party meeting. The hard fact today is that there is no cabinet-approved draft as well. Now, what stand is to be taken will be known after the NDA meets on this issue. Thank you. I understand that he has also prefaced that these are his individual opinions and the matter should be left there. मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जहाँ तक फारबिसगंज की घटना का सवाल है, नीतीश कुमार की सरकार ने ऑलरेडी एक सिटिंग जज के द्वारा जुडिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है। वो इंक्वायरी शुरू हो रही है। वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, दुखद घटना थी। पिछले पूर्णिया के उपचुनाव में बहुत से लोगों ने उसको बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। आपने देखा, बीजेपी लड़ रही थी पूर्णिया से, पिछली बार हम जीते थे 15,000 वोट से, इस बार जीते हैं 24,000 वोट से। ये भी देखा। हमने कहा है कि जैसी इंक्वायरी कंप्लीट होगी, इसके लाइट में जो भी कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी, नीतीश कुमार जी ने स्वयं आश्वस्त किया है। लेकिन जो राहुल गांधी जी आज वहाँ गए हैं, मैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा कि उनकी नाक के नीचे दिल्ली में उनकी कांग्रेस केंद्र की सरकार ने रामदेव बाबा और उनके सहयोगियों को बड़ी ही नृशंस रूप से पीटने का काम किया था। उसमें 1-2 महिला अभी भी अपने जीवन से संघर्ष कर रही है दिल्ली के अस्पताल में। कभी उसके आंसू पोंछने की ज़रूरत राहुल गांधी को नहीं हुई क्या? थैंक आप तो मेरे सीनियर वकील हैं और आप जाहिर है आपको कानून हम लोगों को ज़्यादा पता है। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस इसमें क्या क्राइम होता है, और अगर प्रधानमंत्री ऐसा ही डिस्ट्रक्शन एविडेंस करे जैसा कि आपके गुजरात के सीएम ने किया, तो उनके लिए आप क्या सजा तरजीह करेंगे? पहले अगर वकील रविशंकर से राय लेनी है तो मेरे चेंबर में आइए, पहली बात मैं ये कहूँगा। दूसरी बात, चूंकि आपने दूसरा सवाल पॉलिटिकल उठाया है, मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ पर जो कॉल रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के लिए ज़रूरी हैं वो कोर्ट के पास हैं। मैंने पहले भी कहा था, बाकायदा कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत से कॉल रिकॉर्ड्स की बात कही, आपको मालूम है। हाँ, जो बाकी कॉल रिकॉर्ड्स थे, हर का कानून होता है कि 5 साल के बाद उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। इसलिए
हर बात ये विषय उठाना ये ठीक नहीं है। और ख़ास करके जब कांग्रेस से सवाल पूछ रही है तो मैं हमेशा कहता हूँ काफ़ी तो ट्रायल हो रहा है, कांग्रेस पार्टी एक जवाब दे दे कि क्या हुआ सिखों के मैसेकर का। और दूसरी बात आपको मालूम है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो SIT है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है, वो काम कर रही है। उन्होंने कभी ऐसी आपत्ति नहीं उठाई। थैंक यू।